आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मंगलकारी महामंत्र। यह कुलावक जातक पर आधारित है। बहुत समय पहले एक गांव में एक सदाचारी व्यक्ति रहता था। वह बड़ा तेजस्वी और मृदुभाषी था। वयस्क होकर उसने गांव के सभी लोगों को शील और सदाचार की शिक्षा दी। उसके गांव में टोटल 20 फैमिलीज थी। उसने प्रत्येक परिवार के एक एक व्यक्ति को चयनित किया और उन्हें 5 शीलों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा गांव 5 शीलों का अभ्यास करने लगा। सबने मिलकर आसपास के क्षेत्र को परिश्रम से बहुत सुंदर बना दिया। उन्होंने मिलकर अनेक धर्मशालाएं बनवाईं और सार्वजनिक काम करने के लिए भवन बनाए, मार्ग बनाए और मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगाए। चौराहों पर पानी पीने के लिए प्याऊ लगाई, नहरें खुदवाई। इस प्रकार उस सदाचारी व्यक्ति के प्रभाव से सभी गांव वाले शीलों में प्रतिष्ठित होकर पुण्य कर्म करते और सुखी से जीवन जीते थे। अब वहां जीव हिंसा नहीं होती थी, ना ही चोरी होती थी। यहाँ के लोग शराब भी नहीं पीते थे और आपस में प्रेम से रहते थे। लेकिन ये सब देखकर जो गांव का चौकीदार था वो बहुत निराश था, क्योंकि उसके आय के सभी स्रोत बंद हो गए थे। अब उसको जुर्माने के रूप में 1 पैसा भी नहीं मिलता था और सब लोग, जो सदाचारी व्यक्ति था, उसके आगे पीछे घूमते थे और चौकीदार की कोई परवाह भी नहीं करता था। उसने मन ही मन क्रोधित होकर सोचा, मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। वो राजा के यहाँ जाता था। इस बात का लाभ उठाकर उसने राजा से शिकायत की और जो कुछ था उसका एकदम विपरीत। उसने राजा से कहा, उस गांव के लोग बहुत दुराचारी हो गए हैं। वे हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचारी बन गए हैं और झूठ बोलकर सबको धोखा देते हैं, शराब पीकर हुल्लड़ करते हैं और गांव में एक व्यक्ति है, सब उसके बहकावे में आकर ये सारे गलत काम कर रहे हैं। राजा ने चौकीदार की बात सुनी और उसको लगा कि ये चौकीदार सही बोल रहा है। इसलिए राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, जाओ उस गांव के सब लोगों को बांधकर रस्सियों से यहाँ लेकर आओ। सिपाही उन सबको राजा के समक्ष लेकर आए और राजा से बोले, दुराचारियों को हम ले आए हैं राजन। राजा ने उनके कार्यों की परीक्षा किए बिना ही आज्ञा दी, इन सभी को हाथी के पैरों से कुचलवा दो। गांव के सभी लोगों को राजा के महल के आगे जो स्थान था वहां लिटा दिया गया। वो जो सदाचारी व्यक्ति था उसने पुनः सभी को उपदेश दिया। सभी लोग अपने शील सदाचार पर अडिग बने रहें। चुगलखोर चौकीदार के प्रति, अज्ञानी राजा के प्रति, हिंसक हाथी के प्रति और अपने अनित्य शरीर के प्रति एक समान सम्यक मैत्री भावना का स्मरण करते रहें। सभी सदाचारी ग्रामीणों ने वैसा ही किया। राजा ने हाथी को उन्हें रौंदने का आदेश दिया। चुगलखोर चौकीदार यह देखकर मन ही मन खुश हो रहा था, किंतु हाथी आगे बढ़ाए जाने पर भी उनके ऊपर नहीं जाते थे। वह चिंगाड़ मारकर पीछे हट गए। जब राजा ने यह देखा कि यह हाथी उन्हें कुचल नहीं रहा है, तो उसने दूसरा हाथी बुलाया। दूसरा हाथी भी इसी तरह चिंगाड़ कर अलग हट गया। तीसरे हाथी को लाया गया, किंतु वो भी उनके ऊपर नहीं चढ़ा। यह देखकर राजा आश्चर्य में डूब गया। उसने सोचा, इनके हाथ में जरूर कोई औषधि होगी। इसलिए उसने सभी की तलाशी लेने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही सभी की तलाशी ली गई, पर उनके पास कुछ नहीं निकला। सिपाहियों ने कहा, देव, इनके पास कुछ नहीं है। अब राजा ने सोचा, ये सभी चमत्कारी लगते हैं, जरूर कोई मंत्र जपते होंगे।
उसने अब आज्ञा दी कि मालूम किया जाए कि इनके पास क्या कोई मंत्र है। सिपाहियों ने जब पूछा तो वो जो सदाचारी व्यक्ति था उसने कहा, हाँ हुजूर, हमारे पास मंत्र है। सिपाहियों ने राजा से कहा, देव, ये कहते हैं इनके पास मंत्र है। राजा ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा, कौन सा मंत्र जपते हो, बताओ। सदाचारी व्यक्ति ने कहा, देव, हमारे पास दूसरा कोई मंत्र नहीं है। हम सभी 20 कुल प्रतिनिधि जीव हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, मिथ्या आचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और ना ही शराब पीते हैं। हम सब मैत्री भावना करते हैं, दान देते हैं, गांव के रास्तों को ठीक करते हैं, नहरें खोदते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं। यही हमारे पास मंत्र है। इसी मंगलकारी महामंत्र का हम जाप करते हैं। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जो वो चुगलखोर चौकीदार था उसको कारागार में डलवा दिया और उन सब गांव वालों को खूब सारा दान देकर बहुत पुण्य कमाया। सदाचारी जो व्यक्ति था उसको राजा ने अपना गुरु बना लिया और उसको बहुत धन दौलत से सम्मानित किया और उसको राजमहल में रहने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद वह व्यक्ति राजमहल में ही रहने लगा। अभी आप सुन रहे थे कुलाबक जातक पर आधारित कहानी मंगलकारी महामंत्र। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब कोई परिवार, कोई गांव, कोई समाज पंचशील का पालन करता है तो सुख, समृद्धि और शांति अपने आप वहां आ जाते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए जिससे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।